भैया बहनों, हम हिंदी पद्य खंड के अंतर्गत अध्याय 4 रहीम दास को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने कुल 12 दोहों को पढ़ा है। आज दोहा क्रमांक 13 और 14 के बारे में अध्ययन करेंगे। दोहा क्रमांक 13 और 14 ये दोनों अंतिम दोहे हैं। आज इस अध्याय को समाप्त कर दिया जाएगा और आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिख करके ठीक ढंग से याद करेंगे, जिससे आगे परीक्षा हो, टेस्ट हो तो उसमें कठिनाई ना हो। तो अपनी पुस्तक में दोहा क्रमांक 13 को देखिए। लिखा है, यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। ज्यों बडरी अखियां निरखी, आखिन को सुख होत। आखिन को सुख होत। गोत माने गोत्र। गोत्र का और थोड़ा सरल भाषा में आप जाति कह सकते हैं, लेकिन यहां अर्थ रहीमदास का है परिवार से। निज माने अपने। अपने। बडरी माने बड़ी। अखियां माने नेत्र, आंख। निरख माने देख कर। आखिन को सुख होत माने आंखों को सुख मिलता है। इसमें रहीमदास जी ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जाति, अपने परिवार की वृद्धि, समृद्धि को देख करके अत्यंत सुख मिलता है। भावार्थ देखें। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति को अपनी बड़ी बड़ी नेत्रों को देख करके आंखों को सुख मिलता है, जिस तरह से व्यक्ति को अपने बड़े बड़े नेत्रों को देख करके आंखों को सुख मिलता है उसकी सुंदरता से, वैसे ही व्यक्ति को अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख, अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देख करके अत्यंत प्रसन्नता होती है। ज्यों बडरी अखियां निरख, जैसे बड़े बड़े नेत्रों को देख करके आखिन को सुख होत, नेत्रों को सुख मिलता है, वैसे ही जब अपनी जाति या व्यक्ति का कोई परिवार समृद्धि करता है, विकास करता है, बढ़ता है, तो उसको देख करके मन में, हृदय में प्रसन्नता होती है। यह व्यक्ति का स्वभाव है कि वह अपने परिवार को, अपने लोगों को बढ़ता हुआ देख करके, वृद्धि करता हुआ देख करके प्रसन्नता होती है। यहाँ पर रहीमदास ने दृष्टांत अलंकार के माध्यम से बड़े ही सरल शब्दों में अर्थ बताया है। अगला है लास्ट दोहा। रहीमन ओछे नरंते, तजौ बैर अरु प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दुहू भांति विपरीत। रहीमन ओछे, ओछे माने तुच्छ, नीच, निम्न व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। तजौ माने त्याग देना चाहिए। बैर माने दुश्मनी। अरु माने और। प्रीति माने प्रेम। काटे माने काटना, चाटे माने चाटना। स्वान मतलब कुत्ता। दुहू माने दोनों प्रकार से ही। विपरीत माने उल्टा होता है। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी बता रहे हैं कि व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति का साथ, प्रेम और दोस्ती या मित्रता दोनों त्याग देनी चाहिए। उनका साथ करना ठीक नहीं है, वो भविष्य में खतरनाक साबित हो सकते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति का साथ, अर्थात उनके साथ प्रेम और दुश्मनी दोनों को त्याग देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कुत्ते के काटने और चाटना, चाटने से दोनों प्रकार से व्यक्ति को हानि होती है, क्योंकि जब वो काटेगा तो विष फैलेगा और जब चाटेगा तब भी उसके लार में विष होता है, रेबीज नामक बीमारी, वह फैल जाएगी।
तो उसी प्रकार से तुच्छ दुष्ट व्यक्तियों का साथ भी है। आप उनके साथ प्रेम रखेंगे तब भी आप उनकी संगत के चक्कर में पड़ करके कुछ न कुछ बुरा कर देंगे, और उनके साथ दुश्मनी रखेंगे तो आप उनके दुश्मन रहेंगे ही। वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए दुष्ट व्यक्तियों का साथ हमें सदैव छोड़ देना चाहिए, ना तो उनके साथ प्रेम करना चाहिए, ना तो उनके साथ दुश्मनी करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कुत्ते के काटने से और चाटने से दोनों प्रकार से व्यक्ति के अंदर विष फैल सकता है, वैसे उनकी संगति करने पर भी प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। तो भैया बहनों, आज रहीमदास का पाठ अध्याय 4 आपका समाप्त हुआ। इसको ठीक ढंग से लिख लेंगे। सूक्ष्म जीवन परिचय आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे, और इसके जो भाषा माने व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी जो आपको आएगा लिखेंगे। और प्रश्नोत्तर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप भावार्थ और प्रसंग संदर्भ शब्दार्थ लिखे हैं। काव्यगत सौंदर्य तो उसी से संबंधित वो सारे प्रश्न हैं, वो अपने आप जब याद कर लेंगे तो लिख पाएंगे। यहाँ पर शब्दार्थ लिखा है। गोत्र माने गोत्र या जाति, बड़री माने बड़ी, नर्म माने व्यक्तियों से, तजो माने त्याग दो, स्वान माने कुत्ता, दुहु माने दोनों ही प्रकार से विपरीत। काव्यगत सौंदर्य इधर है, भाषा ब्रज, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत, शब्द शक्ति अभिधा एवं व्यंजना। तो भैया बहनों, ध्यान पूर्वक पढ़ें, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा अर्थ भावार्थ। इसमें कुल 14 दोहे थे जो समाप्त हो गए हैं। अब अगले दिन अगले अध्याय के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।